होता क्या अगर कोई तुमसे बोले कि सोलेनॉइड लेके आ, मतलब काम क्या सोलेनॉइड का? करंट पास करने को अपन क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। हो गया, बोलना करंट पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, और बोल। बोलना भाई, इतना अटक अटक के क्यों बोल रहा है तू? हाँ तो उस अबे तो बोलना, उसके बाद आगे तो बढ़। बोल भाई। हाँ उससे क्या होगा? क्यों करते हैं भैया ऐसा? बैठ जा, बोलो भाई। आदिवासी लोग दोनों गायब है। दीदी हाँ या ना में जवाब दे। वॉशिंग मशीन है सबके घर पे, ऑटोमेटिक है कि सेमी ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है, मतलब पानी पाइप लगा हुआ है कि पानी डालना पड़ता है? तो गरीब लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ रईस लोग बात करेंगे, जिनके घर में ऐसा वॉशिंग मशीन है जिनमें पानी का टैप लगा हुआ है। आप जाके कपड़ा डाल दिए, बाकी सब काम, और पाउडर डाल दिए, सब काम वो खुद ही जज करेगा कितना पानी चाहिए, कब चाहिए, सुखाना है, और वो सब देखें। तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में ना क्या होता है कि एक सेंसर लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे उस सेंसर में क्या होता है कि ना एक इस टाइप में रहता है, ध्यान से देखना, ऐसा रहता है सेंसर्स में। यहाँ पे आप क्या करते हैं, करंट देते हैं, तो यहाँ पे एक वॉल्व रहता है। वॉल्व मतलब यहाँ से ना पानी आ रहा है, उस पानी को ना ये चोक करके रखता है। क्या करता है? एक ऐसा ऐसा ब्लॉक करके ना चोक करके रखता है। चौक मतलब उसको दबा के रखता है, स्प्रिंग लगे रहता है इसमें। स्प्रिंग लगे होने के कारण वो क्या करता है, दबा के रखता है। जब आप इसको करंट दोगे ना तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने और अंदर की ओर खींच देगा। खींचने के कारण ये वॉल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे पानी अंदर की ओर जाएगा। ठीक है? जैसे ही करंट बंद हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, तो वो इनिशियली फिर जाके क्या कर देगा, चॉक कर देगा। ठीक, ये जो पार्ट है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक, मैं फिर से बताता हूँ, ये छोड़ दो, ये तो ये उन लोगों के लिए, रईस लोगों के लिए जिनके घर में वॉशिंग मशीन है। ठीक, और जिनके घर में ऐसा वॉशिंग मशीन नहीं है तो गरीब लोग ध्यान से समझो। अगर मैं तुमको बोलूं कि भैया एक बार मैग्नेट देखे हो, तो बोलोगे यस हमने देखा है। नॉर्थ साउथ पोल पोल होता है, एक साइड रेड एक साइड ब्लू होता है, जो आप लोग देखे होंगे स्कूल्स वगैरह में। ठीक है, मैं बोलूँगा सेम चीज़ आप एक बना के लाओ, सेम चीज़ आप बना के लाओ। तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो कैसे बनाते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। ध्यान देंगे, सुनो। अब अगर मुझे एक बार मैग्नेट बनाना पड़े और कुछ इक्विपमेंट मुझे मिले, चीनी मिट्टी को जानते हो, चीनी मिट्टी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइना सॉइल। अरे जब पागल, चीनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? कोई नहीं बोला, पोर्सलेन सीमेंट बोर्ड ऐसा कुछ बोलते हैं, समझा? चीनी मिट्टी, अरे कप देखे हो चाय पीते हैं, देखे हो? मटका, मटके में चाय पीता है तू? मटकी फोड़ दूंगा बाहर, क्लास में बीच में बात करेगी तो। हैं चीनी में और ठंडा बाहर, गर्म कुछ नहीं होता, टन टन आवाज आता, सिंपल सी बात। देखा है? हाँ, अंदर से गर्म रहता। तेरे गांव में ऐसे होता है क्या, वे मटके से चाय पीते हैं गधे? तो देखो, ओ दीदी देखो, चीनी मिट्टी देखे नहीं देखे? जिन जिन को देखना है कल यस करो, और 2-2 हज़ार लेके आओ, कल मैं ला के दिखाऊंगा, एक कप दे ही दूंगा। हाँ देखे ना, छोड़ो फिर गरीब लोग। या कार्डबोर्ड देखे, कार्डबोर्ड क्या होता है, कार्डबोर्ड ये क्या होता है भाईजान, परेशान। बोल बे, कार्डबोर्ड क्या होता है? अरे भाई, कार्डबोर्ड क्या होता है? हाँ, भूसा, दाना, और क्या बोलते हैं, चावल का पानी, तीनों मिला के बनाते हैं और गाय के सामने रख देते हैं। गाय खाता है? चलो, अरे कार्डबोर्ड घर जाके सर्च मारना कि कार्डबोर्ड क्या होता है। सुनो अच्छे से सुनो, कार्डबोर्ड देखना, सर्च मारना, या चीनी मिट्टी समझना। मुझे अगर कोई बोलेगा कि मुझे एक परमानेंट मैग्नेट जैसा एक मैग्नेट बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा, एक कार्डबोर्ड और चीनी मिट्टी का लूँगा, ऐसा करके, इसको भी डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए। ऐसा लूँगा, बात करते हुए नहीं दिखना ना भाई, ऐसा करके लूँगा,
और याद रखना इसका जो लेंथ है कंपेयर टू द रेडियस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अभी इसको देख रहे हो, इसका लेंथ के कंपेयर में इसका रेडियस बहुत कम है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि आप इतना बड़ा ले रहे हो और इतना बड़ा ही ये कर दिए, तो ये सोलेनॉइड नहीं बना पाएगा। और या आपको डेफिनेशन वगैरह भी पूछता है, तो याद रखना एक आइडियल सोलेनॉइड उसको बोलते हैं जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द रेडियस, रेडियस बहुत कम होना चाहिए। अगर मैं इसका रेडियस कितना ले लेता हूँ, स्मॉल आर अगर लूँगा ना, स्मॉल आर लूँगा और इसका लेंथ जो अगर मैं स्मॉल एल ले लेता हूँ ना, तो याद रखना एल मच देन ग्रेटर कंपेयर टू द आर। समझ में? अभी मैं क्या किया हूँ, किसको लिया हूँ, चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड का एक होलो सिलेंडर लिया हूँ। कैसा लिया हूँ, होलो सिलेंडर। गॉट इट। अब इस होलो सिलेंडर में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर के इंसुलेटेड वायर, ये क्या होता है कॉपर का इंसुलेटेड, जो कॉपर का वायर देखे हो घर में पंखा उनका खुला हुआ देखें, तो उस पंखे में खुले हुए देखोगे बहुत सारा वायर लपेटा रहता है। आपने कभी सोचा कि बहुत सारा वायर एक दूसरे को टच होकर लपेटा हुआ शॉर्ट क्यों नहीं होता है? एग्जैक्टली कभी नहीं सोचे तो सोच ही नहीं सकता ना, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं तो मैं, अरे दीदी इसके लिए दिमाग चाहिए, वो सोचा होगा, ठीक है। तो सोचा वो सोचता हूँ, ठीक है। तो देखो दीदी वो इसलिए ना, कभी घर जाओगी ना तो अगर पंखा उनका होगा ना, घर में पंखा है, अरे यार है ना, कॉइल निकालना, उसको ना जलाना, उसको आप करंट भी फ्लो करके टच करोगे ना, आपको करंट नहीं लगेगा। रीज़न क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कोटेड रहता है, लेयर रहता है, ठीक है। उसको जब भी यूज़ करते हैं ना तो पहले थोड़ा जला के उसको ये कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपर के इंसुलेटेड वायर को हम क्या करेंगे, इस पर लपेट देंगे। क्या करेंगे, उसको लपेट देंगे। तो देखो मैं लपेट रहा हूँ, दिख रहा है सबको, ठीक। क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया, तुम लोग भी लपेटो। हाँ 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 हाँ, पीछे वाले को तो हंसी नहीं है दीदी, क्या जोक मारी तुम। जोक वो बेस्ट होगा जिसमें आयुष हंसेगा। दीदी हम लोग भी बैठाते हैं, विराजमान करते हैं। दीदी कहाँ रह लू, नहीं पता क्या, वहाँ कसम वो बच्ची पड़ी है, पूछो वो बच्ची पड़ी है, पूछो, बैठाते हैं हम लोग। और उस दिन जिस दिन वो वाले ब्रांच में बैठेगा, और जिस दिन बैठाते हैं उसी दिन ना दीदी ड्रेस साड़ी वाला, हाँ, सारे गर्ल्स और सारे बॉयज सब साड़ी पहन के आएंगे। माँ कसम, सारे गर्ल्स बॉयज साड़ी पहन के आएंगे, समझ में आ रहा है? ये तो अभी से खरीद के रखा है बनारस का था बना, हाँ क्या बोलता, क्या बोलता है, धोती, हाँ। कुत्ती बताऊंगा, कुत्ती गंदा गंदा वर्ड यूज कर रहा है क्लास में। रुको रुको, ये समझ में आ गया। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब करंट ऐसा गया तो ऐसे ऐसे सब में करंट क्या हो रहा है, आ रहा है। करंट क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है, दिखा। अब देखो जैसे करंट फ्लो करते हैं ना, यहां मेन चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान रखो, ये वाइवा वगैरह में आपसे पूछेगा। अभी तक ना, अभी क्या किए थे हम लोग, एक सिलेंडर लिए थे, सिलेंडर में क्या किए थे, कॉपर के इंसुलेटेड वायर को, बहुत सारे वायर को लपेट दिए, और जैसे टर्न ऑन करोगे ना, जैसे इसको क्या करोगे आप ऑन करोगे ना, तो ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ हाँ, बात नहीं करते बेटी, जो फील करा रहा हूं वो फील करो, क्योंकि अभी अटकोगे तुम लोग। इसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनता है। कैसा बनता है, मतलब ये जब उसमें करंट जो फ्लो कराओगे ना, तो एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक क्या होगा, और इसमें नॉर्थ पोल कहाँ बनता है, साउथ पोल कहाँ बनता है, ये भी पूछता है कई बार। क्या पूछता है, नॉर्थ पोल कहाँ बनता है, साउथ पोल कहाँ बनता है। याद रखना ये वायर है, वायर में करंट अगर ऐसे फ्लो हुआ, कैसे,
अरे ऐसे वैसे मत बोल, क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। तो ऐसे चल रहा है ना, तो ये बनाएगा साउथ। और ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाए, क्या चीज? ऐसे ऐसे ले रहा है, क्या प्रॉब्लम? आराम करते बेटा, तो तबीयत खराब, उसकी बात पे ध्यान मत देना। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? वो छोड़ दे अभी, वो छोड़ दे अभी, उसको जो बोल रहा हूँ उसको छोड़ दे, बस इसको देख कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आपको बस ये दो चीज़ें याद रखना है कि अंदर जो होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। कई बार ना ये चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोग ना, कि बच्चे लोग ने टीचर्स पूछेगा आपसे वाइवा वगैरह में कि यार आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों बहुत दूर दूर वायर है, मतलब जो ये लूप है, मैग्नेटिक लूप है ये क्या एग्जैक्टली? मैग्नेटिक लूप से। लूप क्या हो रहा है? एक दूसरे के दूर जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होता है ना, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट क्या लेते हैं? जीरो। क्यों? क्योंकि लाइंस जितने पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आया? और जितने दूर जाएंगे वहां पे क्या होगा? ठीक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे ध्यान दोगे, ये जब आ रहा है ना तो ये डॉट होगा, और यहां पे जब जाएगा तो ये क्या होगा? क्रॉस। ये आप सब में बनाओगे, ऐसे आ रहा है। ठीक। अभी डायरेक्शन को छोड़ दो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा इसको मैं। होशियारी ज्यादा नहीं मारना है ना, जितना बता रहा हूं उतना पहले समझ लो। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे करके आ रहा है। तो ये डॉट किसको डिफाइन करता है? आउटवर्ड को। और क्रॉस किसको? ओ दीदी देखो यहाँ पे, क्रॉस किसको? इनवर्ट को डिफाइन करता। तो ये हो गया सोलेनॉइड। ठीक। डायग्राम अच्छे से बना लेना। और आपको बता दें कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होता है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होता है बाहर? बोलना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी फार टुगेदर, बहुत दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अंदर क्या है? यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। मैं इसका डायग्राम भी दिखाता हूं, देखो अंदर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, एक जैसा है। समझ में? और बाहर कैसा है? दूर दूर होता जाएगा इसमें। और इसलिए मैग्नेटिक है। जो आपको बताया था ना पंप, ये वॉशिंग मशीन में होता है। ये स्प्रिंग है, जैसे करंट फ्लो करोगे ना तो ये कंप्रेस कर देगा, आगे के चौक को खोल देगा। ये सोलेनॉइड का पार्ट ऐसा दिखता है। एग्जाम में ये सब नहीं बनाना, ये डायग्राम सिर्फ अकेला वो बनाएगा। तबे तोता वाला बनाया नहीं था क्या वो? तो बनाएगा। चलो ओके, जोक्स अपार्ट, समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सोलेनॉइड कंप्लीट। अच्छी बात है कि ना, बेस्ट पार्ट है कि ना, सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन हमारे में नहीं दिया है, मतलब व्हाट इज ए सोलेनॉइड उसको पूरा, लेकिन आप लोग कर लेना, मैं बता दिया हूँ। ठीक है। और लिखना चाहो तो लिखवा भी देंगे, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड के लिए क्या? डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसका ना आप अज्यूम करो, इसको मैं कट कर दूंगा। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसको मैं बीच से कट कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ? इसको कट कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपको रिमोट दिख रहा है ना, रिमोट को मैं बीच से कट कर दूंगा। तो कट करूंगा तो आपको एक फ्लैट सरफेस दिखेगा। कैसा दिखेगा? अब मैं उस चीज को बनाने जा रहा हूँ। आपका दिमाग कितना इमेजिनेशन। ओके डन, क्लास इज लाइव। क्या बात है। हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से देखना। अब आज बहुत कुछ खत्म करते हैं। कल की सारी क्लासेस आपकी ऑफ है। कल का जो आपका केमिस्ट्री क्लास है वो शिफ्ट हो जाएगा कब? मंडे। ठीक है, मंडे को केमिस्ट्री लगेगा। कल क्यों छुट्टी दे रहे हैं इसका रीजन पूछो, रीजन पूछो। ऐसा थोड़ी पूछते हैं दीदी, मैं नहीं बताऊंगा। देखो ठीक है, क्या पैर? हाँ ठीक है, ओके डन। तो देखो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट हो, मतलब एक मैग्नेट जैसा होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था क्या सोलेनॉइड? नहीं किया था? तो इतना क्यों मुस्कुरा रहा भाई? कुछ याद आ गया? तो मैं तेरे को एक वो सुना दूं, अगर अर्ज किया तो बता। नहीं शायरी नहीं है, एक वो गधे का नाम गधा क्यों पड़ा। सुनना चाहती हो? नहीं सुनना चाहती हो?
मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ? अरे फिर क्यों कर, अब फिर ऐसे पोज दे रहे हो, अब ऐसे आजा, इधर बैठ के अटेंड करेगा क्लास आज। तो लेट क्यों हुई? भाई को घर छोड़ गया था। भाई कहाँ गया था? तो किडनैप नहीं किया आज? जाओ तुम अंदर जाओ। मैं तुमको थोड़ी इसको बोल रहा था, चलो ध्यान दो। तू तो ध्यान टाइम पे आया कर भाई, कैसे करता है तू यार। अब देखो सोलेनॉइड की बात कर रहे थे, उस दिन समझा दिया था कैसा होता है सोलेनॉइड, क्या होता है, बाहर अंदर सबके बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में होगा और कॉपी में भी कंप्लीट होगा। हाँ मैं जानता था यही बोलोगे, बेटे लाइव वीडियो सेक्शन पे जाना है, वीडियो वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ से नोट करना। नेट के लिए बोलो रिचार्ज कर देता मैं, फ़ोन तो नहीं की थी तुम, करी थी क्या तुम? अभी करता हूँ रिचार्ज, देख। ओके अब थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज। ये जो मैं क्या दिखा रहा हूं दीदी, ये क्या चीज है, कौन बताएगा? यस, तेरे मुंह में गुड़ाखू। पूछो क्यों? फिर गोल हो गया ना, खत्म है फिर। तुम्हारे मुंह में गुड़ाखू। अबे खैनी नहीं। कौन सा? किसका? तुमको प्रॉब्लम है? लिखित में दो, रिटर्न में दो, रिटर्न में। अब आप में से किसी एक से पूछने वाला हूं कुछ और वो बताएगा बहुत कुछ। तैयार हो? फर्स्ट चांस मैं ब्रांड एम्बेसडर को दूंगा, सेकंड चांस सामने बैठी महिलाओं को दूंगा। दिखा? नहीं दिखा? चलो और भी एक चीज मैं दिखा देता हूं। एग्जाम में यही वाला 2.5 ग्राम बनाना, और उस दिन जो 2.5 ग्राम बनाया था उसको भी बनाना। बोलो यस। अकेली वही समझती है क्लास को, बाकी कोई कुछ नहीं समझता है क्लास। अभी ना एक बैट लगाएंगे। ये जो लाइंस दिख रहा है ना, इट इज अ वन टाइप, ये मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके जो बाहर है ना, मैग्नेट के बाहर जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। कैसा होता है और क्यों वीक होता है, इसको मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। समझ में आ गया? तो अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ क्या रहे हैं यार? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में सोलेनॉइड का, अच्छा इससे पहले ना जब स्टेट बोर्ड क्या है, सीजी में भी था और सीबीएसई में भी था, बायोसेवर्ट से इसको निकालते थे। अमेजिंग टॉपिक था वो, लेकिन वो स्किप कर दिया। बहुत बड़ा डेरिवेशन था, मतलब उसको पढ़ोगे ना लगेगा एडवांस लेवल कुछ पढ़ रहे हो करके, उसको हटा दिए। लेकिन सेम फार्मूला इसमें भी निकल जाता है। ठीक, तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये है क्या चीज़। ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। और जो ग्रीन ग्रीन लगा है, हम इसको थोड़ा सुंदर दिखिए करके टीका टीका लगा दिए हैं, और नीचे भी वैसे टीका टीका लगा दिए, ठीक है। और हम हर दिन एक टाइप का टीका नहीं लगाते हैं ना भाई, कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे, तो इसलिए डॉट 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 ऊपर लगा दिया, नीचे ऐसे ऐसे वाला टीका लगा दिया। यही समझता है? डॉट और क्रॉस है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से कॉरेंट और यहाँ से कॉरेंट, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इमेजिनेशन पे लाओ कि हम एक सोलेनॉइड को लिए और बीच से कट कर दिए। कैसे किए? काट दिए, ठीक है। बीच से काट दोगे तो कैसा दिखेगा? ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा वो ऐसा है। ध्यान से देखो, कॉपी दिखाओ, कॉपी। नहीं, जो चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, और जो नहीं चाहिए वो दे रहा है। देख भाई, ये एक सोलेनॉइड है, क्या ये? अब इसको कट कर दिया बीच से, तो लुक्स लाइक दिस। अब तुम बोलोगे इसमें दबा कहाँ है?
दवा कहाँ है? मेडिकल में है बे दवा, पागल। हाँ, मतलब समझ ले पागल। दवा कहाँ है मतलब कर्व कहाँ पे दिख रहा है? ये एग्जैक्टली कर्व्ड है, समझ जाना, ये ऐसे, ठीक है? नहीं समझी? समझ गई? तो वायर ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, तो इस वाल यहाँ से वायर में करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से वायर अंदर जा रहा है, समझ गए? तो ये एग्जैक्टली जो दिख रहा है वो फ्लैट दिख रहा है, लेकिन वो फ्लैट कैसा है वो? क्या बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। क्या लगाना है? और एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ पे लगता है? यहाँ नहीं लगता है। एम्पियर सर्किट लॉ एम्पीरियन सर्किट में ही लगता है, एम्पीरियन लूप में लगता है। कहाँ पे लगता है? तो यहाँ पे तो एम्पीरियन लूप तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? एम्पीरियन लूप बनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा सोलेनॉइड के बारे में कुछ लिखेंगे, तो अर्ज किया है। लेट अस कंसीडर, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। क्या बात है। लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले लेते हैं? कैपिटल एन। यहां से यहां तक जो टर्न है ऐसे ऐसे करके उस दिन दिखाया था, वो कितने हैं? एन। मैं तुमको और एक बार दिखा देता हूं, ये देखो, 1 टर्न, 2 टर्न, टर्न नहीं केजी, टर्न। हाँ, ये टर्न, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न है। तो कितने टर्न है यहाँ पे? गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो एन टर्न्स मान लेते। कितना मान लेते हैं? तो यहां से यहां तक का जो टर्न है वो एन टर्न है, ठीक? तो एक मान लो ये 100 सेंटीमीटर का, कितने का? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न है? मान लो 1000 टर्न है। कितने टर्न है? 1000 टर्न है। बहुत बढ़िया, 1000 टर्न है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई एक यूनिट लेंथ में बता, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर में, टोटल लेंथ कितना था? 100 सेंटीमीटर, तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट मतलब 1, समझ में आया? तो वो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे? तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड दूंगा इससे, तो कितना आ जाएगा? 10। बात समझ में आया? तो अब मैं क्या कंसीडर कर, टोटल जो है ये टोटल यहां से यहां तक का बता रहा है, ठीक? एंड इफ स्मॉल n टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, कहां पे? पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा? अब मैं यहां पे क्या, पर यूनिट लेंथ तो टोटल अगर लेंथ के बेसिस पे निकालते हो, अगर टोटल लेंथ में अगर एल लेता हूं, क्या लेता हूं? देखो ध्यान समझना, मैं एक यूनिट लेंथ का मुझे कितना मिला? 10 मिला। कितने टर्न्स मिले? 10। अगर मैं क्या कर दूं, टोटल डिस्टेंस यूनिट टर्न में अगर टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिल जाएगा? टोटल टर्न मिल जाएगा। यूनिट लेंथ को मैंने क्या लिया? n। टोटल लेंथ कितना लिया? l। तो टोटल टर्न क्या है? कैपिटल N। नहीं समझ में आया? दीदी फिर से बताऊं, कैपिटल N इक्वल टू हमेशा क्या होता है? NL। तो टोटल क्या हो जाएगा? NL। n का वैल्यू आपको निकाल के रख लेना चाहिए अभी से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पे 2-3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 2-3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हेलो, 2-3 बातें। सबसे पहले ये किसको बताता है? ये यूनिट लेंथ। कहां पे बताता है? यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में टर्न्स, ये क्या बताता है? टोटल टर्न, टोटल टर्न्स। और ये क्या है? लेंथ। अच्छा, लेंथ ऑफ वेरी करेगा, यहां तक तो हम समझ गए, ठीक? अब मुझे क्या करना पता है? अब मुझे यहां पे लगाना है एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लगाना है? और हम लोग जानते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ कहां पे लगता है? जहां पे एम्पीरियन लूप होता है। कहां पे होता है? एम्पीरियन लूप। तो मैं क्या करूंगा, अगर सामने देखोगे ना, तो आप अज्यूम करो कि अगर कॉपी ऐसे बैंड है ना, तो यहां से वायर बहुत सारा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लूप, जैसे जस्ट लाइक अ फोन, ये जो फोन दिख रहा है ना, फोन के शेप में एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लूंगा। कैसे कंसीडर करूंगा? ऐसे रेक्टेंगुलर लूप। वायर्स यहां से भी पास हो रहे हैं, वायर्स क्या हो रहे हैं? इससे पास हो रहे हैं, ऐसे करके लूप ले लिया एक। काबर हस्तस दीदी, क्या बोल रहे हैं? एक और उसमें भी है, ठीक है? कितने, कहां से कितने टर्न पार होने? तो अब एक बहुत बार ना बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप इसके पहले वाला एप्लीकेशन पढ़े होंगे ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हमने वहां पे एम्पीरियन जो लूप लिया था वो सर्कुलर लिया था। क्या लिया था? तो यहां पे रेक्टेंगुलर क्यों बना रहे हैं, सर्कुलर क्यों नहीं बना रहे हैं?
ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोग। लूप कहाँ पे बनता है? वायर से पास होना चाहिए। ध्यान से देखो, मैंने उस दिन बताया था कि अगर करंट ऐसे पास हो रहा तो ऐसे 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 करके क्या बनता है, यहाँ पे लूप बनाते हैं। बनाते हैं? नहीं बनाते? बनाते हैं। तो यहाँ पे वायर कैसे आ रहा है? ऐसे ऐसे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर ले रहा हूँ एक लूप जो कैसा है, रेक्टेंगुलर लूप है। कैसा है? इसका जो लेंथ है मैं L अज्यूम कर लेता हूँ और इसका जो लेंथ है वो A अज्यूम कर लेता हूँ। कुछ भी ले सकते हो आप, समझ में? अगर ये लूप है तो लूप का स्पेसिफिकली डायरेक्शन होता है, याद करो। याद आया? ऐसे ऐसे करे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, याद है लूप का? नहीं याद है दीदी? हाँ बोलना पड़ेगा दीदी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पीरियन लूप। और लेकिन रेक्टेंगुलर बना है, तो मैं इसको नाम देता हूं A B C और D। ऐसा इस डायरेक्शन पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा मान लो, ठीक। रेक्टेंगुलर क्यों लिए? सर्कुलर क्यों नहीं लिए? सर्कुलर लेते ना, आप सोचो ना, सर्कुलर लेते ऐसा करके, आप खुद सोचो। अगर सर्कुलर, थोड़ा फील करना प्लीज जो मैं कहना चाह रहा हूं। रेक्टेंगुलर लिए है ना, तो जितना यहां से कट कर रहा है उतना यहां पे भी कट कर रहा है। अगर सर्कुलर लेते ना तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाता है वायर के। यहाँ पे वायर कम, फिर सर्कल यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम। नहीं समझ में आया? तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अनसर्टेन हो जाता है। तो अब यूनिफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ रेक्टेंगुलर लेना पड़ा है। दिमाग में कई लोगों का ये आता है कि रेक्टेंगुलर क्यों ले, स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते हो आप, चॉइस इज योर। लेकिन आपके बोर्ड में रेक्टेंगुलर के फॉर्म में पूछा तो रेक्टेंगुलर लूप लेना, ठीक है। Let us consider one type of एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप? एम्पीरियन लूप। यहां पे रेक्टेंगुलर लिख लेना। कौन सा ले रहे हैं अपन? रेक्टेंगुलर लूप। अगर रेक्टेंगुलर लूप लेता हूं तो वहां पे कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B इज इक्वल टू, साथ में क्या था? DL। बोलो याद है कि नहीं याद है? अब देखो वो जमाना गया, तुम नहीं आए थे, मैं तुमको फिर से बता दूंगा, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो सीक्वेंस में आपके ऐप में पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना? देखो, अगर नहीं आए हो तो देखो, और उस पर भी अगर डाउट है तो पूछो, ठीक। नहीं समझ में आए तो बहुत बढ़िया। तो इसको अगर इस जो सर्कल दिख रहा है ना, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो ये किसको बताता है? एक क्लोज लूप को बताता है। किसको बताता है? क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप को बताता है। किसको बताता है? तो क्लोज को मैं ओपन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता हूं। गौर से देखे होंगे मेरा जो रेक्टेंगुलर था वो कौन से फॉर्म में था? वो A से B, B से C, C से D, D से A। तो मैं क्या किया, इसको A से B अलग किया, फिर कहां से? B से C अलग किया, बोलो, फिर C से कहां अलग किया? D। क्या कंप्लीट हो गया? बहुत बढ़िया। D से कहां तक आए? एक और बचा है। अब कौन बताएगा? ये बताएगा मेरा भाई। बचा कौन सा बचा है? हो तो गया पूरा। नहीं समझ में आया दीदी? A से B, B से C, C से D, D से A, कंप्लीट। अब यहां तक आ गया। अब यहां तक आने के बाद जब इन दोनों को हटाते हैं ना, आपको पता होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, छोटा सा भाई खुश हो जाएगा। B और DL जब भी हटाते हैं ना, तो B DL के साथ क्या लगाते हैं? कॉस थीटा। क्या लगाते हैं? कॉस थीटा। क्यों लगाते हैं? भाई का पिंक बहुत पसंद है, बचपन से नहीं पता क्यों। एडमिशन लेते समय अलग से लिखवा लेता, पिंक यूज करोगे आप। मैं बोला भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। देख शर्मा गया, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, नहीं तो उसमें भी पिंक ही लिखना पड़ेगा। और फॉर्म भी अपना पिंक से भर के जमा किया भाई। हाँ, इसका बर्थडे में हम लोग केक लाए थे, ठीक है, गलती से केक में ना ग्रीन था। जब तक पिंक केक नहीं है काटूंगा ही नहीं, ठीक है। पिंकी देख, वैसे घर का नाम पिंकी है। देख भाई पिंकी, AB। एक बेचारे को हबीबुल्ला इतना बोले, मेरे को बाहर निकल क्या बोलता, सर
वो मत बोलना ना। बोला क्या भाईजान भाईजान मत बोलना बोलता है। अबे तू इतना छेड़ दिया उसको। सी से डी देखो अच्छे से, कॉस थीटा 3, ध्यान से देखो, एकदम एकदम आसान है यार। यहां तक कितने लोगों को लगता है बन जाएगा? कुछ किए हैं क्या एक्स्ट्रा? तो क्या मजाक है ये? बोलते कुछ भी नहीं किए, ये मजाक चल रहा है। अब सबसे पहले बात आता है ए बी। किसकी बात आता है? ए और बी के बीच। गौर से देखना, आप देखोगे ए बी का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द राइट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? सॉरी, करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है? ये जो शॉर्ट लेंथ है, जो ये डीएल है, ये डीएल है, ये ए बी है, ए बी का डायरेक्शन भी इधर ही है टुवर्ड्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में। तो इसीलिए थीटा 1 का वैल्यू कितना आ गया? 0। क्या बात है, बहुत ऊपर जाएगा। अब बी से सी, बी से सी, बी से सी मतलब डीएल छोटा सा जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं, और बी, दोनों का डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा बताओ? 90। क्यों? क्योंकि ये किसका किधर डायरेक्शन? ऊपर, और वो किधर? अंदर ना दीदी, इधर दिख रहा ना, एक इधर है और ये इधर है, तो दोनों के बीच में कितना बना? नहीं समझ में आया? पक्का? तो कितना आ जाएगा थीटा 2 का वैल्यू? 90। बहुत बढ़िया। अब थीटा 3 का वैल्यू कौन, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ थीटा 3 का वैल्यू। वन 180। पूछो क्यों? क्योंकि वो इधर और ये इधर, वो इधर और ये इधर। नहीं दिखा दीदी? कहाँ? उधर ही तो है, देख लो आपको दी। बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 180। और थीटा 4 कौन बता रहा? थीटा 4, थीटा 4 नहीं। क्यों? लोगों का रिकमेंडेशन है कि तुमसे पूछूं, कोई पूछ रहा है कि उससे पूछो, लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा हूं कौन बोल रहा है ऐसा। कितना होगा? 90 होगा भाई। क्या बोल रहा है? डी से ए, कहां जा रहे हैं? डी से ए, और इधर बी, तो दोनों का क्या हो जाएगा? 90। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक। एक और बात, लास्ट क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो मैं जब लाइट गोल होने से पहले ये बात क्लेरिफाई किया था कि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बहुत वीक होता है, तो उसको अपन कंसीडर करते ही नहीं है। मतलब इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, जो थर्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, वो बहुत मिनिमल है, मीन्स ये बहुत कम है। आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। तो अब मैं सारे वैल्यूज को जो मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग द ऑल वैल्यू, पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन, तो क्या था भैया? अब ध्यान देखो, B साथ में क्या था? DL, इसका एक्सपेंशन क्या था? A से B, और साथ में क्या था? B DL cos थीटा 1 का वैल्यू था 0। ध्यान से देखो, फिर B से क्या था? C, याद आया? फिर B से DL, फिर cos 90, फिर थर्ड C से D, ये मैग्नेटिक फील्ड ही यहाँ पे 0 था, फिर cos 180। नहीं समझ में है? मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 है? आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड 0, और लिख लेना। फिर D से A, फिर क्या होगा? B DL cos 90। हमारे क्लास में बाय वाले भी बैठे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि cos 90 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो आप जब सबको सॉल्व कर दोगे ना, B DL, इस पूरे में यहाँ पे क्या चल रहा है? A से B, और साथ में क्या आ गया? B DL cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 दे दी, तो पूरा होल टर्म आर 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, तो टोटल 0, और वो भी 0। नहीं समझ में है? डाउट है कहीं पे? है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया? B से DL आ गया, तो हमारे पास क्या बचा? AB, और साथ में क्या बचा? DL। अगर बाहर निकाल दूं B को, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना अंदर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला चैप्टर जब पढ़ोगे ना, इसके बाद वाला चैप्टर, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे आप। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बाहर, तो B आ गया, साथ में क्या होगा? AB DL,
डीएल का मतलब बोलता है कि शॉर्ट लेंथ ए से बी तक का आप कंसीडर करो। आप बताओ ए से बी तक का लेंथ कितना है? नहीं समझ में आया? नहीं समझा? समझ गया, क्या बात है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी साथ में एल। कहने का मतलब जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है बीडीएल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो खाली कितना आ जाएगा, बीएल इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद करता हूं सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। अब यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ फ्रॉम, अब मैं आप सबसे पूछूंगा सर्किटल लॉ क्या था भैया? तो क्या था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ क्लोज लूप इन वैक्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम of the total current passes through the enclosed surface. Total current passes through the enclosed surface. तो यहां पे एक वर्ड था, क्या था? Total current passing through enclosed surface. बात समझ में आया? तो भैया ये तो समझ में आ गया कि इसका B साथ में DL होता है। ये इनक्लोज सरफेस है, मतलब वो जो क्लोज सरफेस बन रहा उसमें कितना करंट फ्लो रहा है ये बताना है। तो भैया यहाँ पे इनक्लोज सरफेस कौन सा है? ये वाला इनक्लोज सरफेस है, समझ में? एक तार होता तो उसमें I करंट फ्लो होता, एक तार होता तो कौन सा करंट फ्लो होता? कितने करंट है, कितने तार है यहां से यहां तक? पागल बहुत मारूंगा। L तो लेंथ है, N नहीं है, NL है। N क्या है? एक यूनिट लेंथ का, टोटल लेंथ का निकालना है तो क्या होगा वो NL। नहीं समझ में कोई आया क्या? ओ सुपर। नहीं समझ में आया तो पूछो दीदी। इनक्लोज्ड का मतलब जो अपन एरिया बना रहे हैं उसके अंदर से कितना पास हो रहा है। यूनिट लेंथ कितना था? N। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? N। तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? NL। तो एक वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। तो NL वायर में कितना करंट फ्लो होगा? NL I। नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं आया तो अभी पूछो। NL I। कितने लोगों को ये क्लियर हो गया भाई? इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे, बच्चा यहीं पे आके फंसता है कि हम करंट पढ़े, NL क्यों आया? करंट तब सिर्फ आई आता अगर एक वायर होता। तो यहां पे कितने वायर हैं? उसमें बहुत सारे वायर हैं। बहुत सारे मतलब एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में N है तो टोटल लेंथ में कितना हो जाएगा? NL। नहीं समझ में आया? तो यहां से यहां तक का अगर मल्टीप्लाई, मतलब एक केला 1 रुपए का, 10 केले कितने? 20 रुपए। अबे अच्छे वाले 2 रुपए के थे तो पूछता नहीं है यार कुछ भी बोल देता। 10 रुपया 10 रुपया, ठीक है। नहीं समझ में आया? आज से कोचिंग में एक नया चीज लगा है, थंब इंप्रेशन। जाते समय लगाना है, जो बोर्ड दिख रहा है लाल वाला जाते समय ये यहाँ पे थंब लगाना है, फिर ऐसे करके वहां लगाना है, ठीक है? नहीं स्टार्टिंग से चलेगा, ठीक है? नहीं जो लेट आया वो टंग इंप्रेशन लगाएगा, ठीक है? समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। शुरुआत तुमसे करना। कल बेटा मैं अंदर, ऐसा तो फोटो के जा रहा हूँ मैं अंदर। पूछो क्यों? एक साथ इतने सारे बच्चे निपट गए। चलो देखो, इसका वैल्यू कितना निकाले थे? BL। क्या निकाले थे? BL। और इसका वैल्यू म्यू नॉट NLI। LL खत्म। तो फाइनली वी गेट द आंसर म्यू नॉट NI। रट डालो, सोलेनॉइड बोलते दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, ये आएगा। मुंह बंद। सोलेनॉइड बोलते ये फॉर्मूला आप रट डालो, फंसते ही फंसता, बहुत जगह आएगा ये, ठीक? यही चीज ना डेरिवेशन ये कहां पे था? ये सेंटर पे था। कहां पे निकाले हम लोग? सेंटर पे। ये कहां पे निकाले? लूप कहां पे रहा है? सेंटर पे। अगर ये लूप इस कॉर्नर पे होता, एट द वन एंड, ठीक है? मैं यहां पे कंडीशन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? कंडीशन, इफ लूप एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लूप कहां पे है? सोलेनॉइड के कॉर्नर पे। मैं इसका डायग्राम भी बना दे रहा हूं, आप बना लेना। अब दिव्या कंफ्यूज्ड, अभी सोलेनॉइड तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों बना? याद है? अरे कल पढ़े थे ना दीदी,
अभी यहाँ पे निकाले हैं, अभी कहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये था बी सी, बी सेंटर, बी कहाँ पे था, ये बी एंड, एक एंड पे, समझ में है? तो जो भी वैल्यू आए उसका हाफ कर देना, क्या कर देना, हाफ। तो जो भी वैल्यू आया था, मुझे तो वैल्यू याद है, क्या था वैल्यू, म्यू नॉट एन आई, इसका क्या कर देना, हाफ। नहीं समझ में? इसको लेके एक ग्राफ आया था दोस्त बीच में, मस्त वाला ग्राफ, तेरी इजाजत हो तो बता दूं? हाँ बता दो। ठीक है, ठीक है। देखो आप ना दो चीजों को ध्यान रखो, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। कितने एंड थे उसके, सोलेनॉइड के कितने एंड होते हैं, एक होते हैं कि दो होते हैं? दो किनारे थे ना दीदी, दो किनारे थे। तो याद रखना, मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, जैसा बना रहा हूं आप एग्जैक्टली वैसे बनाओगे। भाई को खुश करता हूं मैं। जब आप सेंटर से निकलोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड रेज करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। समझ में? नहीं समझ में? और कितना कम ज्यादा होता है ये भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ध्यान से देखो, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो B/2 था। कितना था? ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और ये किसको डिनोट करता है, डिस्टेंसेस को डिनोट करता है। सेंटर पे जाएंगे इधर और इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, मतलब एंड पे ये वन एंड है, और यहां पे भी वन एंड है, तो कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये म्यू नॉट एन आई बाई जो 2 है, ये पूरा वैल्यू किसका है, बी का। बी कौन सा वाला, सेंटर वाले का हाफ। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे जाओगे ना तो इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। सेंटर पे आ जाओगे तो आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बात समझ में आ गया? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा कंडीशंस में और आपको आपके दिमाग में लाना चाहता हूं। आप B इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या पढ़े थे, एन आई। अब गौर करो, स्मॉल एन का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा था लास्ट क्लास में, याद है? कई बार इस फॉर्म में भी देता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो म्यू नॉट एन आई बाई क्या होगा, एल, ये लेंथ के फॉर्म में। सोलेनॉइड फिनिश्ड। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो मुझसे पूछें, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो खुद से पूछें। चालू करना है? नहीं समझ में आया? दीदी देखो स्टार्टिंग से समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? आप लोग देखो, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इस टॉपिक पे, अभी के अभी। साउंड की जरूरत नहीं थी भाई, तो हाँ नहीं, रिकॉर्ड कर देना ना। देखो दीदी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास पास रहते हैं ना, तो यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यूनिफॉर्म एक जैसा, देखो लाइन से देखोगे ना, अगर मैं ढक दूंगा ना तो आप बोलोगे कि तो सीधे सीधे लाइन्स है, इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और यहाँ पे क्या एक दूसरे के दूर दूर है, इसलिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप पूछी हो, पहली बार पूछी हो तो बता दे रहा हूँ, और दूसरी बार पूछेगी तब भी बता दूंगा। अभी इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट एंड मैटर। ठीक है, यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पे होता है दीदी साउथ पोल। तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल से ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये क्लोज लूप बनाता मैग्नेट, याद रखना, ओपन लूप मत बना देना। और एक नहीं अच्छा नहीं लग रहा और दो चार टोक ऐसे से मार देता हूं, मत करना। तो देखो ये नॉर्थ साउथ ऐसे। आप बताऊं, आपको एक मैग्नेट को देखे हो ना, मैग्नेट अगर ये बार मैग्नेट है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पे रहता है, अगर एक मैग्नेट है, इमेजिनेशन ना, ये एक मैग्नेट है। तेरा साउंड बड़ा है, हरकतें तेरा बता रहा बेटा, तू अभी लगाऊंगा कॉल तेरे अब्बू को, अम्मी को भी, रुक जा उसकी हरकतें ना बहुत वो कर रहा है, क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं बोला ही था। ये मैग्नेट है, मैग्नेट से अगर मुझे बहुत सारे आयरन फिलर्स है, मतलब लोहे का बुरादा, समझती हो ना, ऐसा ऐसा करके लोग
करते हैं, ठीक है, लोहे का, हाँ करते हैं ना भाई, है ना, वो तो अभी भी कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, हाथ में लेते हैं, फिर ऐसा ऐसा करते हैं। अब वो घर जाके बोलेगी मम्मी वो ऐसे जो करते हैं ना वो तंबाकू नहीं होता, वो लोहे का आयरन फिलर्स होता है, ठीक है। तो बाजू में पान ठेला है, निकलेगी, देखिए कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, दिखा लोहे का बुरादा कैसा होता है फिर गलती से पाया लगा डाल दी, हाँ झूम बराबर झूम सराबी, बेटा रोड वाले जो मिला उसको, ठीक है। चलो कम टू द पॉइंट। हाँ, अगर मान लो लोहे का बुरादा है, अब मुझे उसको खींचना है, तो ये मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो हम बीच से लाते हैं क्योंकि बीच में ज़्यादा खींचता है, साइड में कम खींचता है। पता है कि नहीं पता आपको? गलत पता है। आपको पता होना चाहिए साइड में ज़्यादा खींचता है, बीच में खींचता ही नहीं है। रीज़न साइड में क्यों खींचता है? क्योंकि साइड में लाइन्स एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब सेंटर पे जाते हो ना तो लाइन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, बहुत वीक होता है। गॉट इट? समझ गई? अब देखो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम था, उस डायग्राम में भी अगर आप गौर से देखोगे तो हम जब मैग्नेट से दूर जा रहे हैं ना तो ये बहुत दूर दूर हो गए, और यहाँ पे देख रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक जैसा हो रहा है, ठीक एक जैसा था, इसीलिए अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कंपेयर टू, अच्छा वीक नहीं है, मतलब जीरो नहीं होता, वीक होता है, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए क्या मान के चलते हैं कि वो जीरो। बात समझ में आ गया? कहीं डाउट है? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल है, तो दो न्यूमेरिकल है और दोनों को दोनों आप ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, रीड कर लो और ट्राई करो, बाकी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, रुक जाओ, इससे भी बहुत छोटा दे रहा हूँ। देखो स्ट्रेट वायर, देखो जब भी न्यूमेरिकल बनाते हो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो। मैं अब बार बार कह रहा हूँ कि क्लास जब ओपन होगा तो रफ कॉपी लेके बैठो और रफ कॉपी में क्वेश्चन को नोट करो, फिर उसको बनाना। पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या गिवन है वो देखो, फिर अननोन वैल्यू को देखो, फिर दोनों में फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। और स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। स्ट्रेट वायर है, वायर कैसा है, स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द अवे। हाँ ये वाला है, ये वाला शायद हम लोग लास्ट क्लास में बना चुके हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला है, ठीक है, फिर भी बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी निकालने के लिए कह रहा है, एट कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, ठीक। ओ भाई बंद बंद, कॉपी बंद। देखो तो इसके लिए क्या था, ये ऐसा है और ये ऐसा ऐसा करके ये बता रहा है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है ना ये 3 एम्पियर है, और यहां से तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला था, तुम बताओ। बहुत बढ़िया, याद आया? मैंने निकाल दिया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, पता होना चाहिए। तो B इज इक्वल टू, यहां आने के बाद आपको एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। म्यू नॉट का वैल्यू बताओ, वेरी गुड, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, बहुत बढ़िया। I का वैल्यू कितना चल रहा है, 3, और 2 पाई चलने दो, और साथ में R का वैल्यू तो दिया, लाके रख दो आंसर। समझ में आया? गलत, आपका आंसर सही नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। सुनो, एकदम एकदम आवाज नहीं करोगे? अरे यार बीच में कॉल आ जाता। हाँ हो गया, डन। अभी एकदम शांत रहेंगे। दीदी समझ में आ गया? आर का वैल्यू डायरेक्ट ला के नहीं रखेंगे, ध्यान रखो। 15 इन सेंटीमीटर, ये सीजीएस में दिया मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, सी को हटा दो डायरेक्ट मीटर हो जाता है। जैसे 2 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, खत्म, 2 मीटर। दीदी भी वही बोल रही थी वे, समझा ना। 15 इंटू 10 टू द पावर -2 इन मीटर। बाकी लोग आदिवासी लोग हो क्या? जब तक मैं बताऊंगा तब तक किसी का पेन नहीं चलना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान दो। 5 3 जा, तो B इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा,
2/5 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2, तो b इज इक्वल टू 2/5 10⁻⁻5 इन टेस्ला और वेबर पर मीटर। आ गया था, बहुत बढ़िया। तो समझ गए कैसे किए। चलो नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं चांस, जल्दी ट्राई करो और परफेक्ट ट्राई होना चाहिए और सबसे बनना चाहिए। सबसे पहला काम, न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, न्यूमेरिकल बनाने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, जो वैल्यूज दिया उसको नोट करो, जो अननोन वैल्यू उसको नोट करो, फार्मूला अपने आप आता है, ठीक, फिर आपको बनना चालू हो जाएगा। चलो गलत ही सही आप ट्राई करो, समझ में आया? ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। देखो बहुत लोग ट्राई किए हैं। देखो अब एकदम शांत रहेंगे, मैं जो बोल रहा हूं देखेंगे। अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड क्या दिया है दीदी, तुम बताओ ये क्या दिया है? चुप रहो, बाहर हो जाएगा भाई। आर दिया, एल दिया, एम दिया, एल दिया, लेंथ बोला मतलब एल कितना दिया 0.5 एम, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर मतलब सोलेनोइड का रेडियस बताया था ना। व्हाट इज द आइडियल सोलेनोइड, आपको वाइवा वगैरह में पूछेगा कि एक आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, तो याद रखना जिसका रेडियस बहुत कम होता है कंपेयर टू द लेंथ, ठीक है। जैसे आर्गन पाइप देखो, आर्गन पाइप में क्या होता है, रेडियस बहुत कम होता है लेकिन लेंथ ज़्यादा होता है। तो उसके बाद ये कितना आ गया, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो इसकी तो भी जरूरत नहीं है। इज मेड ऑफ द 50 टन्स। दीदी ये जो 500 टन्स है ये स्मॉल एन है कि कैपिटल एन है, बोलो? कैपिटल एन है, ये टोटल टन्स बोला है, ठीक है ना। ये यहीं पे आप मार खा जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा 500 टन्स। इट इज कैरीज अ करंट, करंट कितना दिया है 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्लास में कॉपी सबके पास होना चाहिए क्योंकि यहां से मेन फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, याद रखना यहां पे दो वर्ड पूछता है, इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड, और कई बार आपको ये पूछेगा वन एंड ऑफ द सोलेनोइड। एक तो इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड बोला, एक बार क्या बोलेगा वन एंड ऑफ द सोलेनोइड। सेम वही फार्मूला लगाना, वन एंड में क्या करना, बाई में 2 लिख देना। क्या मैंने आप सबको फिजिक्स का फार्मूला बुक दिया? क्या वो फार्मूला बुक आपके पास अभी रखा हुआ है? क्या उसको हाथ में लेके रखते हैं? यहाँ पे क्लास में रखना चाहिए, उसको आपको यूज होगा, बहुत सारा यूज होगा, ठीक। तो देखो कितना था इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड, इनसाइड मतलब वो सेंटर पे बोल रहा है, कहां पे बोल रहा है, सेंटर पे हमको निकालना। देखो दीदी मैंने वो डाटा लिखा जो मुझे गिवन था, मैंने वो डाटा लिखा जो मुझे निकालना था। जब मैंने इनको घूरा, क्या किया, घूरा, तो घूरू यहां पे कुछ दिखा μ0 ni, लेकिन इससे मेरा काम नहीं बनेगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे स्मॉल एन दिया, मैं कैपिटल एन का वैल्यू दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, μ0 कैपिटल N बाई एल साथ में आई, क्या हम इसको जानते हैं? क्या 4 पाई हम इसको जानते हैं 10⁻⁻7? क्या n का वैल्यू हम जानते हैं 500? क्या हम l का वैल्यू जानते हैं 0.5? क्या हम i का वैल्यू जानते हैं 5? बोलो यस और नो। आई तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या गम है जिसको छुपा रही हो? मैं इसीलिए यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 0 लगा दो। इतना तो मैथ्स आता होगा, इतना तो मैथ्स नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा, बता देना भाई, वैदिक मैथ्स ट्रिक ट्रिक बताऊंगा, मात्र 500 रुपया। कैलकुलेटर नहीं दीदी, मैथ्स, वैदिक मैथ्स, शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। एक क्लास में ब्रह्मा बना दूंगा, सिर्फ मात्र रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, जिसको भी अटेंड करना हो कह देना, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है, 4 पाई और 10⁻⁻7, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000। तो आंसर तो ऐसे रख नहीं सकते, तो 5 2 4 5 20 पाई 10⁻⁻7 और 3 प्लस में है, 3 प्लस में है, एक और भी प्लस में ले लो तो 2 पाई 10⁻⁴ हुआ। मन नहीं भरा दोस्त, मन नहीं भरा। 3.14 बोले तो 826
माइनस टेस्ला। क्या ये क्वेश्चन टफ है? क्या ये क्वेश्चन टफ है? तो आपको बनाना चाहिए। बन गया? दिखाओ तो दुर्गा देवी। अगर आप मैग्नेटिक एंड मैटर नहीं, इसमें जाओ, इसमें सोलेनॉइड का पूरा फार्मूला दिया है। देखो, देखो टोरॉइड और सोलेनॉइड, देखो दिया फार्मूला, डायग्राम के साथ दिया यार। ढूंढते रह जाओगे। मैं खुद ही बता रहा हूं, मेरी खुद की बुक है, मैं खुद ही कह रहा हूं कि बेहतरीन, इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इतना अमेजिंग बना हुआ है। ठीक, मात्र 500 रुपए। तो समझ में आ गया? रेडियस की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। रेडियस की जरूरत, पूछो क्यों? पूछो क्यों? हम किचन में गए मैगी बनाने, क्या बनाने गए? ठीक है, समझ में आया? तो किचन में वो भी है, क्या नाम है, आटा भी है। आटा क्यों नहीं डाले? मैगी को उसकी जरूरत नहीं है। नहीं समझ में? भाई को नहीं समझ में आया। मान ले भाई के गांव में मैगी में आटा डालते हैं, आटा डालते हैं, बहन बोलेगी चावल भी है। मान ले भाई के गांव में जो आटा चावल है वो भी डालते हैं, तो भाई उसको मैगी नहीं खिचड़ी बोलते हैं। क्योंकि पूरा चीज मिक्स हो गया। नहीं समझ में आया? चलो ओके, डन। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ नया एक बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहा हूं, तो आप, उम्मीद करता हूं आप सीखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। तो एक नया टॉपिक है, आज थोड़ा इतिहास रचेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे।